समझ रहे हैं? पहले बता रहा हूं, हरियाणा के अंदर ऐसी एक सड़क नहीं छोड़ूंगा जिसपे आपको लोग किन्ने जाऊंगा आपको। ठीक है, फ्री ऑफ ट्रिप। आ जाओ सर। सबसे पहले हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं सर? परिवहन। क्या नाम बताओगे? परिवहन। परिवहन के नाम आते ही पहले आपको दो मंत्री याद करने हैं। एक तो क्या याद करोगे सर? सर हमारे देश का परिवहन मंत्री कौन है? देश का परिवहन मंत्री कौन? तो देश का जो परिवहन मंत्री है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम क्या है? नितिन गडकरी। एक तो मंत्री याद करना आप लोगों ने ये। हम परिवहन चैप्टर स्टार्ट किया है और परिवहन चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा? सर हमारे देश का परिवहन मंत्री कौन है? तो आंसर क्या दोगे? नितिन गडकरी। फिर आता सर हमारे हरियाणा का परिवहन मंत्री कौन है? हरियाणा का परिवहन मंत्री, हरियाणा का परिवहन मंत्री। हरियाणा का परिवहन मंत्री तो पूरी फेमस है, पूरा हरियाणा में फेमस है। नाम क्या है? अनिल विज। क्या नाम बताइए भाई? अनिल विज। ठीक है। अब अनिल विज के बारे में दो तीन बातें और याद कर लेते हैं। सबसे पहले सर अनिल विज विधायक कहां से है? ये सर अंबाला कैंट से विधायक। कहां से विधायक है भाई? अंबाला कैंट से विधायक है। तो ब्रैकेट में क्वेश्चन और लिख दो, अंबाला कैंट कब बना? 1843, 1843 में क्या बना था? अंबाला कैंट बना था। ठीक है, 1843 बोला और कुछ नहीं बोला। ठीक है, वो कुछ और समय समझा था। अंबाला कैंट 1843 याद कर लोगे। अंबाला कैंट कब बना? 1843। सर अनिल विज कितनी बार विधायक बन लिए? ये 7 बार विधायक बन लिए। कितनी बार विधायक बने हैं? 7 बार विधायक बने हैं। अगर क्वेश्चन पूछे सर लगातार कितनी बार बने हैं, तो लगातार कितनी बार बने भाई? चौथी बार। क्या बोलता है बार बार? मैंने अब की बार चौका मारा है। बात समझ आई? तो अनिल विज कितनी बार विधायक बन लिए? सर 7 बार विधायक बन लिए। और लगातार पूछे तो कौन सी बार बना? ये चौथी बार बना। और हरियाणा का क्या ये परिवहन मंत्री कौन है? और कौन सा डिपार्टमेंट इसके पास सर? और कौन सा इसके पास सर? इसके पास सर ऊर्जा विभाग है, बिजली मंत्री भी हुई है। और कौन सा विभाग है इसके पास? श्रमिक मंत्रालय भी इसी के पास है। किसके पास है? अनिल विज के पास। यहां तक बात समझ आई? कर लोगे याद? देश का परिवहन मंत्री कौन होगा? नितिन गडकरी। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन होगा? अनिल विज। एमएलए कहां से हुआ? अंबाला कैंट। और अंबाला कैंट कब बना? 1843। कितनी बार एमएलए बन लिया? 7 बार। और लगातार पूछे तो भाइयों 4 बार। हो गए यहां तक? चलिए सर, अब स्टार्ट करते सर परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में सर परिवहन को बांटा गया सर? कौन कौन से? एक तो आता है सर स्थल परिवहन, एक आएगा सर वायु परिवहन, एक आएगा सर जल परिवहन। यही होंगे। ठीक है। अब जो स्थल परिवहन है ये कितने प्रकार का होगा? एक होता सर सड़क परिवहन, एक होता सर रेलवे परिवहन। और कौन सा परिवहन होगा? एक होता सर पाइप परिवहन। कौन सा परिवहन होगा? पाइप परिवहन। याद कर लोगे। स्थल परिवहन, सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और पाइप परिवहन। अपने यहाँ के अंदर कौन कौन से परिवहन है? सर अपने यहाँ के अंदर तो एक तो सड़क परिवहन है, एक सर रेलवे परिवहन है और एक सर वायु परिवहन है। अपने नाम में 3 ही है। याद कर लोगे। क्या क्या बताओगे? सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, पाइप परिवहन। स्थल के 3 बताए, सड़क, रेलवे, पाइप परिवहन। हो जाएगा याद। अब अपन कौन सा स्टार्ट करना आज से? सबसे पहले सड़क परिवहन स्टार्ट करते हैं। कर दिया स्टार्ट? आ जाओ फिर। आज सड़क बनावांगे सारी की सारी। सर सड़क परिवहन, अब सड़क परिवहन को खोल दिया जाए तो ये परिवहन कितने प्रकार का होगा? सड़क परिवहन। इसके भी प्रकार होते हैं सर। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके भाई 4 प्रकार होते हैं। जो सड़क होती है ना, इसके कितने प्रकार होंगे?
इसके चार प्रकार होते हैं सर, इसके चार प्रकार बता दीजिए कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आता सर NH, फिर आता सर SH, फिर आता सर DR, और फिर आता सर VR। NH, SH, DR, VR। जो NH होता है इसको बोलते हैं सर नेशनल हाईवे। क्या बोलोगे? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। अपने क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। एसएच को क्या बोलते हैं? स्टेट हाईवे, राजकीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग। DR क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला स्तरीय सड़कें भाई, जिला स्तरीय सड़कें। VR ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें। तो सड़क बताई मैंने आपको चार प्रकार की। सबसे पहले बता दिया NH जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, SH जिसको बोलते हैं राजकीय मार्ग, DR जिला स्तरीय, VR ग्रामीण सड़कें। अब बात करते हैं सर इनको बनवाता कौन है? NH को कौन बनवाता है? सर बनवाने काम इनका कार्य कौन करेगा? इनका कार्य कौन करती है सर? इनका कार्य करती सर केंद्र सरकार। कौन सी सरकार भाई? केंद्र सरकार। लेकिन रख रखाव कौन करता है? रख रखाव कौन करेगा? रख रखाव कौन करते हैं सर? NHAI। क्या बोलते हैं? NHAI। इसका मतलब क्या होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे सर। ये NHAI का गठन कब हुआ था? ये गठन अभी हुआ था। कब हुआ था? अभी हुआ था, थोड़ी देर पहले। NHAI का गठन कब किया गया था? तो NHAI का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो क्या बताओगे? वो हुआ था सर 1988 के अंदर। कब गठन हुआ था? 1988 के अंदर। फिर क्वेश्चन पूछेगा सर इसने अपना काम स्टार्ट कब किया? इसने कार्य स्टार्ट कब कर दिया? इसने कार्य स्टार्ट कर दिया सर 1995 के अंदर, जब हरियाणा के अंदर क्या आई थी? बाढ़ आई थी भाई। ठीक है, गठन 1988 हो गया, कार्य 1995 हो गया। सर इसका हेडक्वार्टर बिल बता दो, लगे आते बिल्कुल भी लगे हाथ। बात करते इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? सर दिल्ली होगा। सर दिल्ली तो बहुत बड़ी है, कोई जगह बताओ। द्वारका। सर सेक्टर, सेक्टर 10। बस इतना याद कर लो। ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ था सर? 1988। इसने काम स्टार्ट कब किया भाई? 1995 के अंदर काम स्टार्ट किया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सर दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में कहां पर है? द्वारका के अंदर है। द्वारका के अंदर कहां पर है? सेक्टर 10 के अंदर है। बात समझ क्यों नहीं? चलो फिर चला क्या? सर राजकीय राजमार्ग के देख रेख कौन करता है? रख रखाव। सबसे पहले बात करें सर कार्य कौन करेगा इसका? इनको बनवाता कौन है? राज्य सरकार। रख रखाव कौन करता है? आपने एक नाम सुना होगा, SPWD। बोलते ना PWD विभाग। PWD विभाग कब बना था ये? अभी बना था, थोड़ी देर पहले। सबसे पहले इस वक्त PWD विभाग किसके पास है? तो किसके पास होगा? रणबीर गंगवा के पास है। सर MLA कहां से है? यहीं से MLA साइड से, थोड़ी सी बरवाड़ा से है। बरवाड़ा कहां गया? हिसार के अंदर। ठीक है, तो इनको बनवाएगा कौन है? इनको बनवाते सर स्टेट PWD विभाग भैया। लेकिन देखरेख कौन करेगी? यहां पर देखरेख करती सर राज्य सरकार। कौन करेगी भैया? राज्य सरकार। बस में ही अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना वो तो सारे यहां से आने हैं। NH से कौन सी सड़क कहां से गुजरती है? हो गया? बता दोगे? चलो सर, जिला स्तरीय सड़क को कौन बनाएगी? सर इनको भी बनाती है राज्य सरकार। कौन बनाओगे? राज्य, सॉरी PWD विभाग ही बनाएगा।
बनाएगा कौन? यही बनाएगा सर। लेकिन देख रेख कौन करेगी? राज्य सरकार। यहां पे भी सेम, लेकिन देख रेख कौन करता है? यहां पे देख रेख करता है डीसी। इतना याद कर लेना। सो ध्यान से, ज्यादा मैन आप लोगों के लिए सर ये सबसे मैन, वहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये अच्छी तरह दिमाग के अंदर सेट कर लेना, कौन सी सड़क कहां से गुजरती है। और ये रिपोर्ट भेजता है। आज आप लोग परिवहन पढ़ रहे हो सकता है अगले साल परिवहन पढ़े उसमें डाटा चेंज मिलेगा आप लोगों को, पता नहीं कौन सा नेशनल हाईवे कब गुजर जाए। बात समझ रहे हो? अब सर ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये टोटल कितने हैं हमारे देश के अंदर? आयाम कितने हैं? आयाम बताओ पहले तुम। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय कितने होंगे? थोड़े से है। अरे वाह, किसने बता रहा? इतने होशियार बालक है, बहुत होशियार बालक है तो पेटे कैंपस में तो। राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे पहले आपको समझा देता हूं, ये सर हमारे पूरे देश के अंदर कितने हैं? सर ये हमारे पूरे देश के अंदर सर नंबरिंग के आधार पर 87 है। ये सारा सा डाटा चेंज हुआ था 2019 के बाद, क्योंकि एनएचएआई ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट भेज दी 2019 के अंदर। और जितने भी अपने राष्ट्रीय राजमार्ग थे ना, उनके क्या कर दिए, सबके नाम बदल दिए। किस प्रकार नाम बदल दिए? चल जाए काम। ओ, शतकाल ही कौन था? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर उत्तर से लेकर दक्षिण तक। इस प्रकार यहां पे हमने एक सड़क गुजार दी, यहाँ पे नेशनल हाईवे गुजार दिया, यहाँ पे नेशनल हाईवे नंबर गुजार दिया। सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सर 2, इसका नाम क्या होगा 4, इसका नाम क्या होगा? आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा? आगे तो बहुत होशियार होगी, बताई दोगे तो हमें। पूर्व दिशा का फर्स्ट जो नेशनल हाईवे उसका नंबर क्या आएगा? सर 2 आएगा। और लास्ट कौन सा आएगा? लास्ट आएगा 68। एक तो याद करना, उत्तर से लेकर दक्षिण की बात कर रहा हूं। उत्तर से स्टार्ट हुआ, दक्षिण तक आए। सबसे पहले याद करोगे सर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 26 27 30 32। ठीक है, लगातार लास्ट कहां तक पहुंचोगे? 68 तक। ये तो हमारे अप डाउन। अब चलेंगे सर इस प्रकार, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। इनकी नंबरिंग किस तरह दे रखी है? जैसे कि हमने क्या किया सर, ऊपर से एक सड़क गुजार दी है, ये गुजार दी, इसका नाम क्या होगा? 1। इसका नाम क्या हुआ फिर? 3। इसका नाम क्या हुआ? असद मेरे। अब आप आइडिया लगा सकते हो सर, नेशनल हाईवे नंबर 1 कहां से गुजरेगा? लद्दाख से गुजरता है, जम्मू से ऊपर जाएगा। 2 3 कहां से जाएगा? जम्मू से बीच में जाएगा। 5 कहां से जाएगा? हरियाणा बिल्कुल ऊपर से जाएगा, हरियाणा से गुजार दूंगा 5 पे। 7 हरियाणा से गुजरता है। 9 अपना हरियाणा से गुजरेगा। 11 हरियाणा से गुजरेगा। 13 राजस्थान चलेगा। 15 राजस्थान चलेगा। 17 राजस्थान चलेगा। बात सुना रही हो? अगर आपको मैप याद है ना, तब आप जवाब दे सकते हैं इनका। अब पता ही कौन है पंजाब की तो यूपी की, तो फिर मेरा कौन सड़क हम कहां तक गुजार दोगे? सबसे बीच में से एक सबसे लंबी सड़क, उसको क्या बोलते हैं? गलियारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलियारा। क्वेश्चन पूछे पूर्व से लेकर पश्चिम गलियारे का क्या नाम है, तो क्या नाम बताओगे? नेशनल हाईवे नंबर 27 है सर। क्या नाम बताओगे? सर उत्तर से दक्षिण का गलियारे का नाम आपने नहीं बताया, इसका नाम है भाई नेशनल हाईवे नंबर 44। बस भाई, उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक गलियारा आता है, उसका जो नाम क्या होगा? उसका नाम होगा नेशनल हाईवे नंबर 44। अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक उस गलियारे का क्या नाम होगा? नेशनल हाईवे नंबर, पूर्व से पश्चिम, तो क्या बताओगे? 27। सर बिल्कुल लास्ट से कौन सा गुजरेगा? अरे लास्ट से तो 87 गुजरता है। अब बता दोगे? बिल्कुल ऊपर टॉप से कौन गया सर? 1 गया। सबसे नीचे लास्ट से कौन गया सर? 87 गया। सर यहां से कौन गया? यहां से 2 गया। और यहां से कौन आ गया? 68 आ गया। हो जाएगा याद? हो जाए को नहीं हुआ है? बता दोगे? आ जाओ, अब नोट क्या करना है वो देखो। लेकिन सर उत्तर से लेकर दक्षिण का गलियारा, उत्तर से दक्षिण का गलियारा, गलियारा क्या होता है? सबसे लंबा रास्ता।
ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का गलियारा। सर उत्तर दक्षिण का गलियारा बता दीजिए, ये होगा हमारा यहां से इस प्रकार। सर इसका नाम क्या बता अभी मैंने आपको, नेशनल हाईवे नंबर 44। स्टार्ट कहां से होगा सर, जम्मू से स्टार्ट होगा, कहां जाएगा, कन्याकुमारी जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, और यही क्या होगा सर, देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नंबर, देश का सबसे बड़ा एनएच, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो क्या बताओगे आप लोग, क्या नाम बताओगे, NH 44, नेशनल हाईवे नंबर 44 होगा सर। इसकी लंबाई कितनी है सर, इसकी लंबाई तो 3745 किलोमीटर है सर, ये तो हमारी बुक में दे रखी है, लेकिन करंट डाटा चेक किया जिसका आंसर आ जाएगा 4112 किलोमीटर। ठीक है भैया, क्या बताओगे, इसकी लंबाई कितनी है, 3745 किलोमीटर। ये हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, लेकिन अपडेट किया जाए तो इसकी हो जाएगा 4112 किलोमीटर, 4112 किलोमीटर। ये हो गया सर उत्तर से दक्षिण का गलियारा। और पूर्व से पश्चिम की बात करें अब, चल आगे, पूर्व से पश्चिम आप नोट नहीं कर रहे, नोट करो सर, डेमो पे, डेमो पे पेन दू, लिख दे फिर फटाफट। हाँ भैया, आगे बात करते हैं सर, पूर्व से पश्चिम का गलियारा कौन सा है, तारू किस तरह का दूजा है, पूर्व से पश्चिम का गलियारा, बहुत होशियार है, बता पहले ही बता दिए तो। हाँ भैया, अच्छा ये बता फिर स्टार्ट कहां से होगा, जो पूर्व से पश्चिम गलियारा उसका नाम नेशनल नंबर 27 है, नो डाउट। स्टार्ट कहां से होगा, किसने बता, शाबाश बहुत बढ़िया भाई। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैप याद करना जरूरी है। अब इस भाई ने बता दिया सर नेशनल नंबर 27 है, वो हिमाचल प्रदेश का जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी भैया, सर जोर से बोल लिया करें। आइए, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, ये स्टार्ट होगा सर सिलचर, यो सिलचर की तय, यो तो नजदीक है सर, कहां पे, गुजरात। जाएगा कहां पर, सिलचर अरुणाचल प्रदेश में ना, और पोरबंदर गुजरात के अंदर है। सिलचर अरुणाचल प्रदेश, पोरबंदर गुजरात, नेशनल नंबर 27, आवाज नहीं भैया, याद हो जाएगा। यहां पर सीएम कौन बैठा है अरुणाचल प्रदेश में, सीएम पर आते ही गाड़ी रुक जाता रही है ना, तो पोस्ता वाले बता दे, नायब सिंह सैनी बोल दे, तो क्या बताओगे यहाँ पे सीएम कौन है, पेमा खांडू। और गुजरात के अंदर कौन है, यहाँ पे सीएम कौन बैठा है, भूपेंद्र पटेल। कौन बैठा है, भूपेंद्र पटेल, याद कर लिया करो। चले आगे, याद कर लोगे। अब आता हूं सर हरियाणा पे, अब आपको लेके चलूंगा सर हरियाणा की सड़कें दिखाता हूं आपको। पेमा खांडू, भूपेंद्र पटेल, अरे 7 साल हो चुके याद करने का, पीछे के नाम आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेचू कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां पर है, गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर कौन सी जगह पर, अहमदाबाद के अंदर, बस से याद कर लो। गुजरात कौन है, भूपेंद्र पटेल है।
सोशियोलॉजी के साथ आइए चलते सर हरियाणा। सर हरियाणा में सर हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? सर में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? कितनी भाई? सर 34 है सर। सर करंट में कितनी होगी? वर्तमान में जिया करो, वो अलग बात है हाइड्रोजन वाली। वर्तमान में कितने हो गए सर? ये तो सर 40 हो गए। कितने हो गए? 40। अपन याद कितने करने हैं? ज्यादा को नहीं करने, 20 से याद करने हैं। 20 तो कर लोगे। 20 याद करने हैं, है ना? याद याद चला गए। आ जाओ 20 याद कौन कौन से करने, एक करा दी, 5 मिनट लगे, 5 मिनट में 20 याद हो जाएंगे। चला गए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितनी भी हमारी जो सड़कें स्टार्ट होती है, वो सारी की सारी सड़कें कहां से स्टार्ट होगी? सर हमारी दिल्ली से स्टार्ट होती है। एक बार मैं आपको इस पे समझा दूं, बाद में धरती मैप पर दिखा दूंगा कौन सड़क कितनी गुजरेगी। ठीक है, सारी सड़कें कहां स्टार्ट होगी? भारत राजधानी कौन है? राजधानी कौन है? कब बनी है? 1911 याद रखिए तुम। भारत की राजधानी क्या है? कब बनी है? बताओ। देखो, 3 क्वेश्चन लिखूंगा, तीनों के तीनों याद रखियो। सर भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता थी। उसके बाद बना दी सर, घोषणा कर दी, वही घोषणा अनाउंसमेंट कर दी। घोषणा के बाद राजधानी क्या बनेगी? सर पुरानी दिल्ली बनेगी। पुरानी दिल्ली के बाद क्या बनेगी? सर नई दिल्ली बनेगी। बात समझ को नहीं आई? आगे सर। सर ये घोषणा किसने की थी? तो याद करो, 27 तारीख 12वां महीना 1911। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अंदर कौन आया था? ब्रिटेन का राजकुमार आया था। और उस ब्रिटेन के राजकुमार का क्या नाम था? उसका नाम था सर जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम नाम था। ये जॉर्ज पंचम भारत आया और आते इसने क्या कर दी? इसने घोषणा कर दी कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, क्या होगी? दिल्ली। कौन सी दिल्ली? पुरानी दिल्ली। और कब बना दी? ये सर अभी बनाई गई थी 1 अप्रैल 1912 को राजधानी क्या बना दी? पुरानी दिल्ली बना दी। लेकिन राजधानी क्या हमारी? नई दिल्ली है। वो कब बनी? सर वो थोड़ी देर बाद सर्दियों में बन गई थी, 13 फरवरी 1931। याद कर लो, 3 डेट बताइए आपको। 27/12/1911 को अनाउंसमेंट हुई थी, और 1 अप्रैल 1912 को पुरानी दिल्ली बना दी गई थी, और 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली बना दी गई थी। क्या बना दी? राजधानी। किसने बना दी? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम कौन है? ब्रिटेन का राजकुमार। आते ही दो बड़े काम कर दिए, एक तो भारत की राजधानी चेंज कर दी, और एक क्या कर दिया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। चले आगे, आ जाओ। 1911। अब सबसे पहले एक सड़क बताता हूं। एक सड़क जाती है सर हमारी सबसे पहले दिल्ली से अमृतसर भाई। अगर डायग्राम बन जाए तो डायग्राम बना ली तार पे। होशियार हो तो हम बना दोगे मन जैसा है। ये सड़क हमारी कहाँ जाएगी? ये सड़क सर बहुत दूर जाएगी। बहुत दूर का मतलब कहाँ जाएगी? ये सड़क सर हमारी अमृतसर जाती है। कहाँ जाएगी? अमृतसर। ठीक है सर, इस सड़क को क्या बोलते हैं? इस सड़क को बोलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 1। क्या बोलते हैं? 1। ये क्या है? ये तो इसका पुराना नाम है। सर नया बताइए। तो इसका नया नाम क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे नंबर 44। बात समझ में आई? इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था सर नेशनल हाईवे नंबर 1 भाई। अब इस एक का नाम बदल दिया, और क्या नाम कर दिया? नेशनल हाईवे नंबर 44 कर दिया।
ठीक है सर, ये स्टार्ट कहां से होगा? ये तो सर यही से स्टार्ट होगा। कहां से? बलदेव नगर से स्टार्ट होगा। और एंट्री कहां से होगी इसकी? एक बलदेव नगर कोई गांव है, बलदेव नगर। ये कहां पर है? ये तो सर अंबाड़ा के अंदर है। अच्छा सर, अंबाड़ा के बाद कहाँ आएगा? अंबाड़ा के बाद ये कुरुक्षेत्र आएगा सर, के यू के। सर कुरुक्षेत्र के बाद कहाँ आएगा? ये पानीपत आएगा, सॉरी करनाल आएगा। करनाल के बाद कहाँ आता है? ये पानीपत आता है। पानीपत के बाद कहाँ आएगा? ये सोनीपत आता है। नेक्स्ट है नंबर 44। अब इसे याद क्या क्या करना है? अंबाड़ा कैंट याद करोगे सर, अंबाड़ा कैंट याद करोगे तो हम अंबाड़ा कैंट कौन से नेशनल हाईवे नंबर के ऊपर है? कुरुक्षेत्र के अंदर क्या याद करोगे सर? शाहबाद याद करोगे। सर यहाँ पे एक पीपली भी याद कर ले। करनाल के अंदर क्या याद करोगे? करनाल के अंदर तो घरोंडा याद करेंगे। करनाल के अंदर तो तरावड़ी याद करेंगे। करनाल के अंदर तो नीलो खेड़ी याद करेंगे। क्या याद करोगे? नीलो खेड़ी। सर करनाल के अंदर तो एक और याद करना सर, कौन सा रह गया? अरे सर पुरानी मार्ट कौन सी वहां पर वो, कोहांड गांव। बात में आई। सर पानीपत के अंदर क्या याद करेंगे? पानीपत के अंदर याद करेंगे सर इसराना। इसराना नहीं आता, समालखा। क्या आएगा? समालखा। यहाँ पे क्वेश्चन का नाम क्या? ब्लूजे। ये कई बार आता है एग्जाम में। ब्लूजे क्वेश्चन कहां पर है? समालखा पानीपत के अंदर है। और सोनीपत के अंदर क्या याद करोगे? बता दे, एक तो बता दे। क्या याद करोगे? कुंडली और गन्नौर। ठीक है, तो क्या क्या याद करोगे सर? यहाँ पे एक तो आएगा सर राई, बोलते हैं राई का पाठ बना दिया। एक बोलते हैं सर कुंडली, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं? मोटरसाइकिल इसी के ऊपर आता है ना, याद कर लोगे भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 44। और इसी 44 को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। इसको तो कर दो थोड़ा सा छोटा, इसको और आगे बढ़ाऊंगा। सर कहां लेके जा रहे हो? अरे दिल्ली से हम कहां जाएंगे? हम तो सर ताजमहल देखने जाएंगे। ये कहा जाएगा? ये जाता सर आगरा की तरफ, दिल्ली से आगरा। ठीक है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है NH2। यो NH2 तो किसका नाम हो गया इसका सर? यो तो पुराना नाम है। नया नाम बताओ। है ना, ऐसे पुराने ठीक रहो है, नए काम के को नहीं होंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं सर, आप ज्यादा मत सोचा करो। ठीक है, इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम तो नेशनल हाईवे नंबर 44 हो गया। क्या नाम हो गया? नेशनल हाईवे नंबर 44। सर ये कहां से स्टार्ट होगा? ये दिल्ली से स्टार्ट होगा। और दिल्ली से निकलते सबसे पहले क्या आता सर? सबसे पहले आता सर फरीदाबाद। क्या बताओगे? फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद क्या आएगा? बल्लभगढ़। क्या बताओगे भाई? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ के बाद क्या आएगा? पलवल। क्या आएगा? पलवल। पलवल के अंदर एक झील है, बड़ी फेमस झील है, कौन सी? पलवल में एक के झील है? एक ही झील है पलवल के अंदर, बड़ी फेमस है। और उस झील के ऊपर शूटिंग हुई थी, एक अच्छी मूवी थी। बता दे सिसाई वाले। कौन सी झील है? पीछे वाला बताएगा, कॉन्फिडेंस में बैठा पूरा। तो क्या नाम बताओगे? पलवल के अंदर झील है, कौन सी झील है? डबचिक। कौन सी बताओगे भाई? डबचिक। अरे झील के ऊपर एक शूटिंग हुई थी, एक सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, ठीक है। चांदी की साइकिल, सोने की सीट। ठीक है, आगे आप पढ़ लेना क्या आएगा इसका। दस्ती झील कहां पर बताओगे? पलवल के अंदर। पलवल से आगे क्या आएगा? होडल आता है सर। क्या आएगा भाई? होडल। और इस सड़क को क्या बोलते हैं? नेशनल नंबर 44। यहां तक बात में क्यों नहीं आई? बताओ, बता दोगे? अगर सर हम इस पूरे को क्या बोलते हैं यहां से लेकर यहां तक भाई, 44 से बोलोगे और क्या बोलोगे? इतिहास में क्या बोलते थे? इतिहास में कुछ और नाम था इसका, आइए बात करते हैं सर इतिहास में क्या नाम था। एक तो चल रहा कौन चला देखा नहीं। इतिहास के अंदर बात की जाए तो आपने के राजा का नाम पढ़ा था शेरशाह सूरी।
पढ़ा था? किस किसने पढ़ा था? शेर शाह सूरी। जिसका जन्म कब हुआ था? अभी हुआ था। 1472 में क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 78 में जन्म हुआ था, 78 में। और मृत्यु कब हुई थी इसकी? 1545 के अंदर मृत्यु हुई थी। इसने क्या किया था? इसने एक सड़क बनवाई थी। और उस सड़क को क्या कहा था? शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग। जो ये शेरशाह सूरी मार्ग है ना, ये सर स्टार्ट कहां से होता था? ये कहां से स्टार्ट होता था? ये पेशावर से स्टार्ट होता था, पेशावर। पेशावर। और कहां तक जाता था? ये चटगांव तक जाता था। पेशावर कहां पर है? पेशावर कहां पर है? पेशावर तो सर पाकिस्तान के अंदर है। और चटगांव कहां पर है? ये तो सर बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है। इसके बीच में जो सड़क थी उसको क्या नाम दिया गया था? शेरशाह सूरी मार्ग नाम दिया था। सर हमारे इंडिया में स्टार्ट कहां से होती है? तो इंडिया में स्टार्ट कहां से होगी? तो क्या बताओगे? सर भारत में स्टार्ट कहां से होती है? भारत में स्टार्ट होती है सर अमृतसर। अमृतसर से कहां जाओगे? सर कोलकाता। ठीक है। अमृतसर से स्टार्ट होती कहां जाती है? कोलकाता जाती है। और सर हरियाणा में स्टार्ट कहां से होगा ये? हरियाणा में सर हमें तो अभी तो बताया था, अंबाला से स्टार्ट होगा। और कहां तक जाएगा? ये जाएगा सर पलवल तक। तो क्या क्वेश्चन बन गया? शेरशाह सूरी मार्ग हरियाणा के कितने जिलों में से गुजरता है? जो शेरशाह सूरी मार्ग है वही किसको क्या बोलते हैं? आज हम नेशनल नंबर 24 बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या सेट करेगा? शेरशाह सूरी मार्ग कितने जिलों में से निकलता है? लेकिन शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? हरियाणा के कितने जिलों में से गुजरता है? तो कितने जिलों से गुजरता है भाई? सर 7 जिलों में से गुजरता है। कितने से गुजरेगा? 7। कौन कौन से है? अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था ना, वो सारा का सारा क्या है? हरियाणा के अंदर से क्या बोलते हैं? शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। बात में आई? तो कितने से गुजरता है सर? 60 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है सर। सर इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण किसका? इस शेरशाह सूरी मार्ग का नामकरण एक अंग्रेज है भाई। अंग्रेज का नाम क्या था? लॉर्ड, बोलो। हाँ जी, आप बोलो। बोलो, ठीक बोलो था। अरे बोल तो। लॉर्ड डलहौजी बोल रहा है। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था? 1848 से लेके 1856 था। एक लॉर्ड कैनिंग बताया है। लॉर्ड कैनिंग को लेकर बात करूं, 1856 से लेकर 1862 था। और कोई लाड़ याद हो किसी का? अरे घने लाड़ कोने, 20-25 लाड़ है ये। एक दिन से 10-15 मिनट का टाइम काट के इन पर लगा दो। चाहे बंगाल का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो देशी हो, चाहे विदेशी हो। और कोई लार्ड? तो एक लार्ड आया था जिसने इसका नाम बदल दिया था। और उससे नाम क्या रख दिया? उसने जीटी रोड नाम रखा था। हाँ। तो नाम क्या था उस अंग्रेज का? हिंट मैंने आपको दे दिया, नाम के आगे लार्ड आता है। तो उसका नाम क्या था? सर उसका नाम था लॉर्ड ओकलैंड। सर इसका टाइम पीरियड कितना था? इसका टाइम पीरियड 1836 से लेके 1842 था। अब ये बता दो, लॉर्ड ओकलैंड कौन था भाई? ये बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का वायसराय था, या भारत का गवर्नर था, या भारत का वायसराय था? ये कौन था? लुटेरा था? डाकू था? क्या था ये? अंग्रेज तो बेरा ही नाम से लग रहा, लॉर्ड लग गया तो अंग्रेज तो बेरा ही है। इसके पास पद कौन सा था सर? हाँ जी सर, आप बताओ, लास्ट बेंच नंबर 2। हाँ जी, देवियो। तो क्या बताओगे?
बस ये पीछे लास्ट। ये कौन था सर? ये था भारत का गवर्नर जनरल। सर कौन से नंबर का था? शाबाश, ये था भाई तीसरे नंबर का। 2 नंबर कौन था? याद कर लो भैया। इसने क्या किया, जो शेरशाह सूरी मार्ग था ना, उसका नाम बदल दिया और क्या नाम दे दिया? जीटी रोड नाम दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछे इंडिया में जीटी रोड कितने हैं? एक ही है, याद कर लोगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन जीटी रोड कहां से गुजरता है? अपने नाम से गुजरता है। जैसे आप लोग दिल्ली जाओगे, पीरागढ़ उतरोगे, पीरागढ़ से आगे जो सड़क जाती है, इस तरफ जाती है जो सोनीपत की तरफ, उसी का नाम है जीटी रोड। संडे बाजार इसी के ऊपर लगता है, चांदनी चौक इसी के ऊपर, सारे वही एक्साइजेड। याद हो जाएगी। यह अपने सड़क है भैया, ये शेर ससूरी मार्ग। और इसी के ऊपर जो ये शेर ससूरी था ना, इसने क्या बनवा दी? इसने सर कोस मीनार बनवा दी, कोस मीनार। इस प्रकार मीनार बनवा रखी है। सर ये हमारे हरियाणा में कितनी कोस मीनार है? ये सारी सारी कोस मीनार इसके ऊपर बनवा रखी, सड़क के ऊपर। कितनी कोस मीनार अपने हरियाणा में? 17। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोस मीनार की संख्या कितनी, तो अपने कोस मीनार सर 88। कितनी सर? 88। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा कोस मीनार कहां पर है, फिर आंसर क्या दे के आओगे? फिर आंसर दे के आओगे फरीदाबाद। और फरीदाबाद के साइड में क्या लिख देंगे हमें? 17। यहां पे आएगा वो 17। ठीक है, फरीदाबाद की कितनी कोस मीनार हमारी? 17। याद कर लोगे। सर सबसे प्राचीन कोस मीनार कहां पर है? तो सबसे प्राचीन कोस मीनार कौन सी होगी? कोहाड़ गांव के अंदर ही देना भैया। सबसे प्राचीन कोस मीनार कहा होगी? कोहाड़ गांव के अंदर है सबसे प्राचीन कोस मीनार। याद रहेगी। एक और आता आपका, एक पानीपत में भी कोस मीनार है। जब आप लोग पानीपत जाओ ना, पानीपत से आप करनाल की तरफ जाओगे तो टोल टैक्स आता है पानीपत से निकलते ही। टोल टैक्स आवे, आवे कुनंदा, आवे, ध्यान से देखियो। और शनिदेव का मंदिर भी है, शनिदेव का मंदिर के पास से कोस मीनार भी खड़ी है, देख के आइयो। ये बताओ प्राइस सुनवाई को नहीं आई? नेशनल आई नंबर 44। याद कर लोगे, हो जाएगा। कितने से उधर ही आपका? 7। अब जो सेकंड आती है, कहां से स्टार्ट होगी सर? दिल्ली से स्टार्ट होगी। उसका क्या नाम होगा सर? सर दिल्ली से स्टार्ट कर दो आप, दिल्ली। और जाओगे कहां पर? सर दिल्ली से सड़क कहां जाएगी हमारी? सड़क के बाद सड़क कुछ और तरीका बना दी है ना। तो मतलब सड़क कम लागत, वायरिंग ज्यादा लागत आ रहेगी। क्या बताओगे? ये निकलता सर दिल्ली से जयपुर। ठीक है, सर इस सड़क का क्या नाम है? इस सड़क का नाम है सर नेशनल हाईवे नंबर 48। पहले क्या नाम था? पहले नाम तो सर नेशनल हाईवे नंबर 8। याद कर लिया करो इसका पुराना नाम, इसका नया नाम। इसका नया नाम क्या होगा? ठीक है, 48। सर ये कहां से गुजरता है? बताओ कहां से गुजरता है? नजदीक से गुजरता है। हाँ जी, गुड़गांव। और कोई? बहुत वाले बता दे कि मैं तो बता दिया घर है। तेरा ध्यान बोर्ड पर कम है, राइट लेफ्ट में ज्यादा है। तो क्या बताओगे? सर ये कहां से गुजरता है? सर ये गुजरता सर गुरुग्राम। सर ये गुजरता सर पटौदी। अरे पटौदी, पटौदी का नवाब कौन था? याद करो, मंसूर अली खा पटौदी। ये एग्जाम में आ लिया। मंसूर अली खा पटौदी, जिसको क्या कहा जाता है? इसको तो सर हरियाणा का टाइगर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हरियाणा का टाइगर। तो बताइए फिर हरियाणा की राजनीति की बुआ किसको कहा जाता है हरियाणा में? राजनीति की बुआ, बड़ा फेमस वर्ड है बुआ फूफा। बुआ किसको कहा जाता है? तो क्या बताइए, पटौदी आ गया। पटौदी के बाद क्या आता है यहाँ पर? पालम। नाम सुना? पालमपुर। पालमपुर आयो, कदे पालमपुर लिखी पाओ। उसके बाद
इसी के ऊपर क्या आता है सर, बावल आता है। इसी के ऊपर क्या आता है सर, रेवाड़ी आता है। सर बावन को विशेष बात, बहुत बड़ी विशेष बात है, क्या है, रेवाड़ी विधानसभा की, रेवाड़ी जिले की विधानसभा की जो आठ सीटें कौन सी होगी, बावल। एमएलए कौन है बावल से, एमएलए कौन है बावल से, कौन मेरा बावल से एमएलए कौन है, क्यों नहीं मेरा। और ज्यादा याद को नहीं करने आप लोगों ने, 100 व्यक्तियों के नाम याद करने बस, बार बार बोलता हूं। ठीक है, यहाँ पे कौन, डॉक्टर कृष्ण कुमार। याद कर लोगे, ये कौन सी सड़क है सर, नेशनल हाईवे नंबर 48 हो जाएगा। कर लोगे। आज के लिए आप लोगों ने इतना ही करना है, दो ही सड़कें, क्या